सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नया अध्याय संज्ञा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संज्ञा क्या अर्थ होता है? नाम। किसी भी वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो या किसी स्थान का हो, भाव हो, अवस्था हो, तो इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। अब इसमें राम किसी व्यक्ति का नाम है तो इसलिए संज्ञा है। दूसरा है मोहन दिल्ली गया। अब इसमें दिल्ली ये स्थान का बोध कराती है, इसलिए ये संज्ञा है। अगला है यह मेरी कलम है। अब इस वाक्य में कलम किसी वस्तु का द्योतक है, इसलिए ये भी संज्ञा है। तो इस तरह आप जान गए होंगे कि किसी व्यक्ति, भाव, अवस्था के बारे में देख लीजिए। होता है। अब इसमें जो ये बचपन शब्द है ये हमारी अवस्था का द्योतक है, अवस्था को बताने वाला है, इसलिए यह संज्ञा है। तो इस तरह यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, और राम व्यक्ति है, कलम वस्तु है, दिल्ली स्थान है, प्रसन्नता भाव है और बुढ़ापा अवस्था है। तो इस तरह इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कलम, दिल्ली, प्रसन्नता, बुढ़ापा आदि। तो ये संज्ञा है। अब हम संज्ञा के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यह आपको चार्ट के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जब किसी जातिवाचक संज्ञा को पहचान के लिए कोई विशेष नाम दे दिया जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नीरज, इंडिया गेट आदि। नीरज, इंडिया गेट, ताजमहल आदि। आइए अब इसकी परिभाषा देखें। जब किसी जातिवाचक संज्ञा को पहचान के लिए कोई विशेष नाम दे दिया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नीरज, इंडिया गेट, भारत, आजाद आदि। अब ये नीरज, इंडिया गेट, भारत, आजाद इत्यादि कुछ विशेष नाम हैं, इसीलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष वर्ग, समुदाय के होने का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई, स्त्री, कुर्सी, मेज आदि। अब जो उदाहरण दिए गए हैं मिठाई, अब मिठाई कोई भी मिठाई हो सकती है, यह एक जाति का बोधक हो गई। और स्त्री की भी एक जाति है, तो यह स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है कुर्सी, ये बेजानदार वस्तु है, और ये मेज भी इसी तरह बेजानदार वस्तु है। तो ये सब एक विशेष नाम दे दिए गए हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द वस्तुओं अथवा प्राणियों के किसी वर्ग, जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई, स्त्री, हिरण, कुर्सी, मेज, अथनी आदि। अब मिठाई एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है,
स्त्री, स्त्री भी एक जात, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। हिरण वन्य जीव है, तो यह हिरण जंगली जीव का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह कुर्सी, मेज, ये किसी विशेष वस्तु के जात का प्रतिनिधित्व करता है। और हथिनी, ये भी जंगली जीव है, तो यह भी किसी जातिवाचक संज्ञा का सूचक है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी गुण, दोष, जाति, भाव अथवा अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, बुद्धिहीन, प्रसन्नता, बुढ़ापा, आदि। अब इसमें अच्छा किसी गुण को प्रकट करता है, बुद्धिहीन मूर्खता को प्रकट करता है, तो ये अच्छाई और बुराई या गुण और दोष को प्रकट कर रहे हैं। प्रसन्नता, ये खुशी का भाव है, यहाँ भाव का प्राकट्य हो रहा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा अवस्था का नाम है, तो यहाँ अवस्था के नाम का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। अब आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, अवगुण, दशा, कार्य, अवस्था अथवा भाव का नाम प्रकट करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे योग्यता, अब ये गुण हो गया। पाप, ये अवगुण हो गया। निर्धनता, ये गरीबी को प्रकट करता है, ये भी भाव है। लेखन, ये कार्य हो गया। और बचपन, ये अवस्था हो गया। और ममता, ये भी भाव को प्रकट करता है, जैसे दया की, ममता की भावना हो। तो इस तरह प्रकट होता है कि जो संज्ञा शब्द किसी गुण, अवगुण, दशा, कार्य, अवस्था अथवा भाव का नाम प्रकट करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।